एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि व्लॉग एंड क्राफ्ट में। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। 5 बजे मैं सुबह उठ गई थी और मैं आ गई थी छत का व्यू लेने के लिए। तो बाहर काफ़ी अंधेरा था, तो चलते हैं नीचे और मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा दूँगी। टीवी ऑन किया है और उसमें मैंने भजन लगा दिए हैं। तो भजन का लगाने के बाद काम करने का एक अलग ही मज़ा आता है, मतलब एक अलग ही जुनून होता है। मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे अगर नॉर्मल डेज़ होते हैं तो रिलैक्सिंग सॉन्ग लगाकर, या तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, वैसे मैं लगा देती हूँ भजन। तो भजन लगा चुकी हूँ और मुँह हाथ धो लेती हूँ सबसे पहले। मतलब पहले ऊपर गई थी, उसके बाद में वापस आई नीचे, भजन लगाया, उसके बाद फिर मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडे पानी के छींटे अपने फेस पर डालने से नींद भाग जाती है। और आज बिल्कुल भी समय नहीं है सैर करने के लिए, आराम से बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो काम ना काफ़ी बढ़ चुका है और बच्चों के भी पेपर चल रहे हैं बीच में, तो टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो चुकी है स्कूल की। इसीलिए हमने काम फटाफट से करने हैं, आराम नहीं करना, आज कोई टहलना नहीं होगा। तो ये सब काम करने के बाद मैं फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ। गोल्डू और शगुन भी उठ चुके हैं और वही मुझसे शगुन बैठी हुई है आराम से। मैंने फटाफट से कहा कि बेटा अब उठो और आप चलो रीडिंग करो, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:30-6 बज रहे होंगे। तो आज दोनों बच्चे जल्दी उठ गए थे। इनके पापा नहीं हैं, पापा ड्यूटी, मतलब नाइट उनकी थी, नाइट शिफ्ट थी, तो वो अभी आज नहीं हैं। तो इसीलिए बच्चे दोनों जल्दी उठ गए मेरे उठने के साथ ही। तो मैंने यहाँ पर जो है ब्लैंकेट वगैरह सेट करके रख दी है, अगर नहीं है तो। और जल्दी उठे हमारा थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाएगा, इसीलिए हम ये सब काम को फटाफट से निपटा देते हैं। ज़्यादा रात को ना कीड़े वगैरह काफ़ी आ रहे हैं अभी लाइट्स के कारण। बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं इस समय लाइट्स के कारण, तो इसीलिए बेड को मैंने अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में। तो देखो शगुन अभी बैग लेकर बैठी हुई है, सोच रही है। मैंने कहा सोचना नहीं है बेटा, फटाफट से लगो अपने काम पर, क्योंकि टाइम तो यूँ निकल जाएगा। 1 घंटा रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर 7 बज जाएंगे और फिर तैयार होने का टाइम हो जाएगा। जब तक हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो फटाफट से आप रीडिंग कर लो। आज उसका मैथ का रिटन पेपर है। और मैं झाड़ू लगाते हुए बाहर आ चुकी थी और आप कचरा देख सकते कितना ज़्यादा होता है इन फूलों से। जो रात को फूल झड़ते हैं, मतलब जो रात को फूल उगते हैं, कल वाले फूल वो झड़ के अपने आप ही गिर जाते हैं। तो अगर मैं झाड़ू ना लगाऊं फिर सारा दिन जो है ना ऐसे ही गेट के आगे कचरा फैला रहेगा, इसीलिए मैं ये काम मैंने कर दिया। और साथ ही मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे थोड़े से। कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही थी तो मैंने आलू बॉईल कर दिए फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो लहसुन प्याज अवॉइड ही किया जा रहा है नवरात्रों के दौरान। तो देखेंगे क्या बनाते हैं उन आलू को। फ़िलहाल तो मैंने चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए और मैं यहाँ पर लगा लूँगी पोछा। ऐसे फर्श पे ना पोछा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, इसीलिए पोछे को ना थोड़ा सा गीला रखती हूँ। और पानी को मैं 2-3 बार मैंने चेंज किया, कमरे का पानी चेंज किया, मतलब कमरे में पोछा लगाने के बाद पहले मैंने चेंज किया, उसके बाद फिर किचन का चेंज किया पानी। और अब मैं आ चुकी हूँ बेड़े में लगाते हुए। इससे आगे मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा ही खुरदरा है, पोछा लगता नहीं है उसके आगे। दो पानी से वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो पोछा हमारा यहाँ पर लग के डन हो चुका है। थोड़ा सा इसमें टाइम एक्स्ट्रा जाता है, 15 से 20 मिनट लग जाते हैं मुझे पोछा लगाने में। जो मॉप वाला होता है ना पोछा, वो भी है, बट वो इस पे लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा जब पुराना मकान था ना उसमें यूज़ करते थे। से फूल तोड़ लिए हैं और करेंगे पूजा की तैयारी। नहा धोकर मैं आ चुकी थी। यहाँ पर मैंने थाली सजा ली है आरती के लिए और मैं सबसे पहले छत पर जा रही हूँ तुलसी जी की पूजा करने के लिए। सुबह का समय बहुत ही रिलैक्सेबल होता है इस समय। बच्चे जो है नीचे दोनों नहला दिया था, उनको तैयार हो रहे हैं। खुद से ड्रेसेस वगैरह कभी कभार मूड वाइज पहन लेती है गोल्टू, शगुन तो खुद से ही पहन लेती है।
और मैंने यहाँ पर तुलसी जी को जल दिया। थोड़ी सी तुलसी जी ना नीचे भी उगी हुई, तो मैंने वहाँ भी थोड़ा सा पानी डाल दिया है, दिया जला दिया है और धूप दिखा दिया। एक सेब था, मैंने वो भी भोग के लिए चढ़ा दिया है। और आरती करके हम आ जाएंगे नीचे। मंदिर में दिया बाती करने के बाद मैं सीधे आ चुकी थी किचन में। नहाने से पहले मैं चाय चढ़ा कर गई थी, वो भी देखो कितनी लाल हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि ये काम हमारा हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा बच जाएगा इसीलिए। और पोछा लगाने से पहले भी मैंने आलू चढ़ा दी थी, तो वो भी हमारा टाइम बच गया। ये सब काम मैं थोड़ा सा सोच के करती हूँ क्योंकि जिसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब अगर मैं इस समय चाय बैठाती थोड़ा सा मुझे लेट हो ही जाता, क्योंकि बच्चे कब के उठे हैं तो कुछ खाने को उनको चाहिए। इस समय गला काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गला बैठा सा लग रहा है और आवाज़ में भी काफ़ी चेंजेस है। आटा मैंने गूंद के ना पहले ही एक बाउल में कर लिया था और साथ साथ जो है आटे वाला बर्तन मैंने धो दिया था। इसके बाद मैं बना लूँगी रोटियाँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पहले रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी की अभी मैंने कोई तैयारी की नहीं है। आटा गूंदा हुआ था, मैंने कहा पहले ये वाला काम कर देते हैं। बच्चे उधर नाश्ता कर रहे हैं, चाय और बिस्किट मैंने उनको दे दिया है। तो जब तक वो नाश्ता करेंगे हमारी रोटियाँ बनकर तैयार है। काम का बर्डन थोड़ा सा भी ज़्यादा है क्योंकि हस्बैंड नहीं है, तो बच्चों को तैयार करना, नाश्ता लंच सारा कुछ अकेले ही करना है। अगर वो रहते हैं तो थोड़ा सा हेल्प करवा देते हैं, जैसे बच्चों को तैयार वगैरह कर देते हैं, तो हेल्प हो जाती है मेरी काफ़ी। तो रोटियां मैंने सेक लिया। ज़्यादा रोटियां बनाई नहीं मैंने क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं है, तो वो कब आएंगे कुछ पता नहीं है। तो रोटियां बना के रखने से अच्छा है कि ना ही बनाएं। तो स्कूल से आएंगे तो देखा जाएगा, बना लेंगे उस समय फ्रेश। तो उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। आलू मैंने छील लिए थे और टमाटर अदरक मिर्ची को मैं मिक्सी में पीस लूँगी, क्योंकि लहसुन प्याज तो डालना नहीं है। और एक तरफ मैंने धनिया और जीरा को दरदरा पीसना है। तेल डाल लिया कढ़ाई में और इसके बाद फिर हमने डायरेक्ट मसाला इसमें डालेंगे। और इस समय गोल्टू मुझे बहुत परेशान करे, कुछ खाने को और चाहिए, अभी नाश्ता करके हटी है फिर भी। तो कढ़ाई में मैंने मसाला जो है पिसा हुआ डाल दिया था। इसके बाद थोड़ा सा ये भून रहा है, तब तक हम अपना और काम कर लेंगे। और गोल्टू कुछ खाने को मांग रही थी, तो मैंने उसे आलू दे दिया, उबले आलू नमक डाल के मैंने थोड़ा सा दे दिया, खा लेती है वैसे। सब्ज़ी जो है मसाला हमारा पक रहा है, तो इसमें मैंने हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। आलू को मैश करके डाला है, थोड़ी सी भंडारे वाली जैसी सब्ज़ी होती है ना, उसी तरह से बना रही थी, कोशिश तो यही थी। सब्ज़ी अच्छी भी बनी थी, बाद में बहुत टेस्टी बनी थी, बस थोड़ा सा नमक फीका था, तो ऊपर से डाल के बाद में हमने खाया था। इसके बाद मैंने सब्जियों को फिर से थोड़ा सा भून लिया, पानी डाल दिया, पानी डाल के इसको हमने ढक दिया है, जो है पक जाएगी। तो बच्चों को उस समय चाय दी थी मैंने और अब मैं खुद के लिए निकाल रही हूँ। हस्बैंड आ गए हैं, बिना बताए आए हैं, फिर भी चाय मैंने थोड़ी सी और बढ़ाकर बना दी थी बाद में। तो चाय निकाल ली है दोनों के लिए। चाय मैंने रखी भी साइड में, जब तक अपना लंच पैक कर लेते हैं। आज मैं इस टिफ़िन में लंच पैक कर रही हूँ क्योंकि वो टिफ़िन मैं एट ए टाइम धोना भूल गई थी, बैग में से निकालना ही मैं भूल गई थी। तो सब्ज़ी और रोटियों को मैंने पैक कर लिया है। और इस समय हस्बैंड जो बुला रहे थे मुझे, वो किसी काम से बुला रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी उधर कमरे में।
और फिर वापस आई तो मैंने फटाफट से जो है यहाँ पर पैक कर लिया है। इसके बाद मैंने पानी पैक किया, थोड़ा सा मैं ठंडा और गर्म मिक्स करके लेके जाती हूँ, ज़्यादा ठंडा फिर बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा सा फ़िल्टर का भी पानी इसमें मिला लिया है। और एक पार्ले जी बिस्किट मैंने रख लिया था लंच में। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और बस दुपट्टा वगैरह सेट करेंगे और निकलेंगे स्कूल के लिए। लंच वगैरह सारा कुछ पैक कर लिया, फ़ोन डाल लिया बैग में, और जो भी चीज़ें होती सारा स्कूल के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और शगुन और गोलू मेरे साथ है। बच्चों के बाल जो है स्कूल में जाकर बांधूंगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय करो, बाय।